Good morning, students. Yesterday we have completed 1 to 6 questions of exercise 5.1. Let's start 7th question today. 7th question is, can two angles be supplementary if both of them are? फर्स्ट एक्यूट, क्या दो एंगल्स अगर एक्यूट एंगल्स हैं दोनों, क्या उनका सम सप्लीमेंट्री हो सकता है? एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री. लेट्स टेक द एग्जांपल टू एक्यूट एंगल 70 डिग्री एंड 70 डिग्री. उनका सम किया 70 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 140. इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 मीन्स इट मीन्स दे आर नॉट सप्लीमेंट्री. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री. लेट्स टेक दो एग्जांपल लेते हैं 120 एंड 120 मोर देन 90 डिग्री. एंड आई विल ऐड दीज टू नंबर्स 120 प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 240. वो भी 180 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट सप्लीमेंट्री. राइट एंगल ट्राइंगल्स, right means equal to 90 degree, both will be equal to 90 degree means 90 और उनको ऐड किया तो आंसर will be 180. it means only right angle case is appropriate for supplementary angles. it means राइट एंगल से ही सप्लीमेंट्री एंगल्स आ सकते हैं, ना एक्यूट एंगल से आ सकते हैं. अगर मैं कोई भी दो एग्जांपल, यू कैन टेक योर 2 एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. कुछ भी ले सकते हो, 60-70, 60-75 कुछ भी. ऑब्ट्यूज एंगल से भी नहीं आ सकते, ओनली राइट एंगल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री. एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है. इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू और लेस देन 45 डिग्री. कहते हैं एक एंगल ले लो. लेट्स आई एम अज्यूमिंग वन एंगल जो 45 डिग्री से ग्रेटर है. फॉर एग्जांपल 70 डिग्री आई हैव टेकन 70 डिग्री. इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 70 इट मीन्स 20 डिग्री होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल. सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री होगा. 20 डिग्री क्या इक्वल टू 45 डिग्री है, लेस देन 45 डिग्री है, या ग्रेटर देन 45 डिग्री है? इट मीन्स 20 डिग्री इज़ लेस देन 45 डिग्री. कोई भी नंबर लोगे फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो वो ऑलवेज 45 से लेस होगा. ओके, सेकंड 9th क्वेश्चन is angle 1 adjacent to angle 2? ये रहा. This is angle 1 and this is angle 2. Both are adjacent angles. Yes. क्यों? Because they have common vertex. This is the common vertex and they have common arm. This is the common arm between 1 and angle 2. It means angle 1 and angle 2 are adjacent angles. Second, is angle AOC adjacent to angle AOE? Look at the figure. This is AOC. दिस इज़ AOE. AOE जो है वो बड़ा एंगल है और AOC इज़ अ पार्ट ऑफ AOE. इट मीन्स दे आर नॉट एडजेसेंट. ये एडजेसेंट नहीं है. AOC एक छोटा सा एंगल है जो AOE का एक पार्ट है. बोथ आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बट AOC इज़ अ पार्ट ऑफ AOE. नेक्स्ट, डू COE और EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब है स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. इट मीन्स 180 एंगल्स बनने चाहिए. लेट्स लुक एट द फिगर. COE कहाँ है? वेयर इज COE? दिस इज COE. COE and EOD, are they forming a linear pair? Yes, they are forming like this. They are forming a linear pair. एक straight line बना रहे हैं. It means they are forming a linear pair. Are BOD and DOA supplementary? Look at the figure. BOD is this one and DOA is this one. They are also a straight line making. They are also on a straight line. They are making a straight line. It means straight line means 180 degree. It means they are supplementary. Yes, they are supplementary to each other. It means these two angles are supplementary. Next is 5th. Is one vertically opposite to angle 4? Let's see. This is angle 1. This is angle 4. Are they vertically opposite angles? Yes, they are vertically opposite angles to each other. Next, what is the vertically opposite angle of angle 5? Angle 5 का vertically opposite angle क्या है? Class, look at this. Angle 5 is vertical. This is angle 5 and angle 2 and angle 3. The summation of angle 2 and angle 3 is vertically opposite angle of 5. Angle 5 का vertical opposite angle है angle 2 plus angle 3. Look at this. एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल 2 प्लस एंगल 3. अच्छा, नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल्स. पहले क्या फाइंड आउट करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसमें वर्टिकल एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3 मतलब दीज टू बोथ एंगल्स विल बी इक्वल टू एंगल 5. एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3. देन लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए. लेट्स मूव टू द फिगर. स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है? दिस इज द स्ट्रेट लाइन. इसके ऊपर एंगल्स है 1 and 5, नीचे एंगल्स है 2, 3 and 4. इट मीन्स 1 and 5 इज अ लीनियर पेयर.
1 and 5 is a linear pair. Second is 2, 3 and 4 is a linear pair. Look at the second straight line. एक और straight line है इसमें. It means angle 4 and angle 5 are linear pair, or angle 1, 2 and angle 3 are linear pair. It means angle 4 and 5 are making a linear pair, और angle 1, 2 मतलब तीनों को प्लस किया तो 180 बन रहा है. It means these three are linear pair. और इस लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन दोनों को प्लस किया तब भी मेरे पास 180 बन रहा है. इट मीन्स दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? गिव रीज़न. क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? बच्चों एंगल एडजेसेंट के दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर्म. ये कॉमन आर्म तो दिख रही है जो एंगल 1 में भी है एंगल 2 में भी है, पर कॉमन वर्टेक्स नहीं है क्योंकि एंगल 1 का वर्टेक्स ये रहा और एंगल 2 का वर्टेक्स ये रहा. तो इट मीन्स दे हैव कॉमन आर्म but not common vertex, so angle 1 is not adjacent to angle 2. That's all for today. Thank you and have a nice day.